हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया। आई एम एन 11th ग्रेडर। मेरी 12th मार्च में स्टार्ट होने वाली है एंड आई गेव बोर्ड्स लास्ट ईयर एंड आई स्कोर्ड इंग्लिश में आई स्कोर 96 आउट ऑफ 100। सो मैंने तुम लोग को बता दिया है कि अनसीन पैसेज तुम्हें कैसे आएंगे, कैसे करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, सब कुछ मैं तुम लोग को बता दिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन बी, दैट इज़ ग्रामर। ग्रामर आता है आपका 10 मार्क्स का। सो अब यू गाइज वॉन्ट टू स्कोर 10 में से 10 फुल। सो मैं फटाफट से तुम लोग को टिप्स दे देती हूँ क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। एक बेसिक क्वेश्चन, एक सबका क्वेश्चन यही है, सबको डाउट है इस चीज़ में, दैट ग्रामर में क्या होता है। आप लोगों ने प्री बोर्ड तब तक दे ही होंगे, सो यू गाइज आर वेरी फेमिलियर विद द फॉर्मेट कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो यू गाइज नो दैट ग्रामर में 10 मार्क्स का होता है बट 12 क्वेश्चन होते हैं एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई 2 छोड़ सकते हो एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 10। सो बहुत लोग का ये कमेंट आ रखा था, व्हाट इफ वी अटेम्प्ट ऑल। हमने सारे के सारे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो एग्जामिनर हमारे कौन से चेक करेगा? क्या वो फर्स्ट 10 चेक करेगा या फिर वो मतलब चेक करेगा इन द सेंस कंसिडर करेगा, ठीक है, या फिर हमारे जो 10 सही होंगे वो। सो आपका जो वो होगा, फर्स्ट 10 होंगे ना, फर्स्ट 1 to 10 वो ही कंसिडर होंगे, लास्ट के 11th और 12th कंसिडर नहीं होंगे। लेट मी टेल यू दिस, ओके। इफ़ यू थिंक कि किसी ने बोला है दैट नहीं इस चीज़ के अकॉर्डिंग तो आपके करेक्ट वाले जो हैं वो ही कंसिडर होंगे, देन दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है। एंड अगर ऐसा होगा भी तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, कौन आपका एग्जाम चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। क्या वो इतने एफर्ट डालना चाहते हैं कि आपके सारे पढ़ेंगे एंड उसमें से आपके लिए छाटेंगे कि कौन से सही हैं और उसके बेसिस पे मार्क्स देंगे। आई डोंट थिंक ऐसा 90% एग्जामिनर्स करने वाले हैं। सो प्लीज़ प्ले सेफ। तुम लोग बिना बात के उसमें मत पढ़ना कि ओ मैं तो सारे कर देता हूँ या कर देती हूँ, जो सही होगा वो देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट 10 तुम्हारे होंगे। सो डू नॉट राइट अननेसेसरी स्टफ। बिना बात के क्वेश्चन जो ऑप्शन में है उन्हें अटेम्प्ट मत करते जाओ। तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा, तुम्हारा दिमाग वेस्ट होएगा। वहाँ पे यू हैव लिमिटेड टाइम। तुम्हें इंग्लिश का पेपर लेंदी तो आई वोंट से लेंदी होता है, बट तुम्हें सोचना होता है, स्पेशली इन क्रिएटिव राइटिंग एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड वो 6 मार्कर्स में भी तुम्हें काफ़ी लिखना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये पेपर, इंग्लिश हिंदी का, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। सो आई विल से जहाँ तुम टाइम बचा सकते हो वहाँ बचाओ। ग्रामर इज़ लाइक तुम 5 मिनट के अंदर अंदर ग्रामर सेक्शन खत्म करके फ्री के 10 मार्क ले सकते हो। सो टाइम बचाओ। जो 10 यू आर वेरी श्योर कि हाँ ये सही है वो 10 करो, जो 2 में डाउट है छोड़ दो। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हें सारे 12 आते ही होंगे। सो डू नॉट टेक रिस्क, प्लीज़ डोंट टेक रिस्क। बाकी अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है और मुझे ज्ञान देना है कमेंट्स में कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो फिर वो तुम्हारी मर्जी है। यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर, यू आर प्लेइंग विद योर मार्क्स। आई कुडंट केयर लेस। मैं तुम्हें एज अ सीनियर गाइड कर रही थी, बिकॉज आई नो ऐसे बहुत लोग मेरे कमेंट्स में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रामर। तुम्हारे बेसिकली 10 मार्क का आता है, ठीक है। एंड उसके बाद कौन से आपके टॉपिक्स आते हैं? बेसिकली 5 टॉपिक्स मेन होते हैं, दैट इज टेंसेज। आई गेस यू गाइज ऑलरेडी नो टेंसेज क्या होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वगैरह वगैरह, प्रेजेंट टेंस। तुम लोग ये 6th क्लास से करते आ रहे हो, आई फील लाइक उससे भी पहले से करते आ रहे हो। आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव यू गाइज एनी एक्सप्लेनेशन कि ये क्या होते हैं या टिप्स फॉर दैट। सेकेंड इज मॉडल्स। मॉडल्स तुम लोगों ने भी अगेन 8th 9th में आई फील लाइक ये हो गए थे इंट्रोड्यूस। मॉडल्स यू गाइस नो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे वुड वगैरह, वुड, कुड एंड ऑल दैट, तो वो सब मॉडल्स हैं आपके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगेन तुम्हें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, तुम्हें पता है वर्ब क्या होता है, तुम्हें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, विच इज़ बेसिकली, अगर तुम्हें नहीं पता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, जिसमें यू हैव टू टर्न दिस इनटू डायरेक्ट स्पीच या टर्न दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगेन ये हम, आई क्लियरली रिमेंबर 7th या 8th से हम ये स्टार्ट कर देते हैं, या आई गेस 7th 8th से। देन वी हैव डिटरमाइनर्स। सो ये बहुत ही ईजी से आपके 8th क्लास या 9th क्लास तक के टॉपिक्स हैं, ठीक है। 10th में ऐसा कुछ भी नया नहीं आया जो तुम लोगों को नहीं आता है इन ग्रामर। हिंदी में आयल से हाँ समास वगैरह यू फील लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इंग्लिश की ग्रामर कम वेटेज की होती है एंड बहुत इजी होती है। 10 मार्क बहुत इजीली तुम ला सकते हो। अब मैं एक टिप देती हूँ कि अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, तुम अटक गए हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या आएगा, यू हैव ऑप्शन। सारे ऑप्शन उस सेंटेंस में बिठा के देखो जो विच साउंड्स बेटर, जो ठीक साउंड कर रहा है ना, विच साउंड्स करेक्ट, वो है तुम्हारा आंसर बस। बिकॉज
मतलब हम लोग इस एज पे आ गए हैं दैट हमें इंग्लिश आती है। अगर फिर भी तुम्हें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है किसी में, हो सकती है, नॉर्मल है, टोटली नॉर्मल, एंड नॉट जजिंग यू फॉर दैट, बहुत नॉर्मल है कन्फ्यूजन होना, स्पेशली व्हेन यू हैव 2-3 ऑप्शंस जो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। तो कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू, पहली बात तो पैनिक मत करना, ठीक है। उसके बाद यू जस्ट हैव टू बी काम एंड सारे ऑप्शंस उस सेंटेंस में बिठा के देखने कि कौन सा ठीक साउंड कर रहा है, एंड देयर यू हैव योर आंसर, ठीक है। एंड अगर 10 में से फील लाइक अगर कोई एक तुम्हारा गलत हो भी गया है तो इतनी ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का ही है, बाकी पे ध्यान दो। बिकॉज क्या होता है कि एक ना दिमाग में बैठ जाता है कि अरे यार मेरे ग्रामर में मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता है, अब क्या होगा। अरे एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, तुक्का मार के आ जाओ, बाकी अपना जो क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन तुम्हारा पूरा बचा हुआ, लिटरेचर पूरा बचा हुआ है, उस पर तुम्हारा ये स्ट्रेस अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो वहाँ पे पैनिक मत करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी ग्रामर की टिप्स। आई होप इट हेल्प यू। बाय।